हेलो दोस्तों, आपका रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है विलोपन विधि। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि हमने लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि हम किस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब आप यहां पर कर रहे हैं तो इनको आप दोगे समीकरण नंबर 1 और इसको दोगे आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 उनको नाम इस प्रकार से हम दे देंगे। अब आपको क्या करना है कि जो x वाला जो नंबर है उसे आपको बिल्कुल मैच करना होगा। बिल्कुल मैच का मतलब क्या है कि यहां पर यदि x है तो यहां पर भी केवल x ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अब यहां पर हम देखें तो यहां पर 2x है और यहां पर केवल x है। और जब आप विलोपन विधि कर रहे हैं तो आप पहली पहली डिजिट को बिल्कुल मैच कर दो, यानी बिल्कुल कॉपी पेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें 2 है तो यहां पर भी 2 लाना पड़ेगा। और जब यहां पर आप 2 लेके आओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे, यहां पर लिखोगे समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा क्या बोला गया है। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 है तो यहां पर भी हमें 2 लाना पड़ेगा, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। और जब कोई चीज गुणा होती है तो भैया वो पूरी डिजिटों में होती है। ठीक है, तो यहां पर 2 से गुणा करोगे आप तो 2x हो जाएगा, y भी 2 से गुणा होगा 2y हो जाएगा, और 5 भी 2 से गुणा होगा तो बन जाएगा भाई 10। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आपका समीकरण नंबर ये चेंज करके हमने ये कर दिया है और हमने पहली पहली जो डिजिट है वो उसको बिल्कुल सेम कर दिया है। अब आप जब विलोपन विधि कर रहे हैं तो आप एक समीकरण तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया, तो आप लिख दोगे समीकरण नंबर 2 व 3 से। समीकरण नंबर 2 व 3 से। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, वो है हमारा 2x माइनस का 3y बराबर का 4। और समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, 2x प्लस का 2y बराबर क्या है, 10। ठीक है, अब आप इसको इस प्रकार कर देंगे और नीचे वाली जितनी भी डिजिट्स है ना उनका आपको सिंबल चेंज करना होगा, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करना होगा। तो यहां पर देखो कोई सिंबल नहीं है, मतलब माइनस का होगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाली जो डिजिट्स हैं इनके सिंबल अब नीचे वाले ये हो चुके हैं, ये प्लस का और ये माइनस का सेम कट जाएगा, काट दिया गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये माइनस का और ये भी माइनस का, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5y आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो बच गया 6, माइनस का नंबर बड़ा रहेगा, माइनस से माइनस को काट देंगे। तो यहां पर y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर ये गुणा जो है वो भाग में चला जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास y का मान आ चुका है। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1, 2 या 3 इसी में आप रख दो और आपका x का मान वहां पर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, y का मान, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप चाहो तो 2 या 3 किसी में भी रख दो, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अब यहां पर समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर का 5। अब हम क्या करेंगे, यहां पर y की जगह हम रख देंगे 6/5 बराबर 5। इसे यहां पर भेज देंगे तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर नीचे 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 1 का भाग 5 में दोगे 5 आएगा, और 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आएगा, 5 का 5 में भाग दोगे 1 आएगा, 1 को 6 से गुणा करने पर 6 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 19/5, और y बराबर क्या आया था भाई,
6/5। तो हमारे पास ये पूरा आंसर जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ बैठा है। और जब बैठ गया तो दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, वो यहां पर दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। और एक समीकरण हमें और दिया हुआ है x माइनस y/3 बराबर 3। तो हम इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको कर देंगे भाई समीकरण नंबर 2। जब भी आप इस प्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो भिन्न दी हुई है उसे भिन्न को आपको बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे? तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर किससे? 1 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब क्या होगा? दोनों का एलसीएम होगा, 6 आएगा। नीचे भाग देंगे, ऊपर से गुणा करेंगे। ठीक है ना? और बराबर का क्या है? -1 है। अब क्या होगा? अब होगा व्रज गुणा, यानी 3x प्लस 4y को 1 से गुणा करने पर यही आएगा, और 6 को -1 से करोगे तो -6 हो जाएगा। और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम? अब लिखेंगे समीकरण नंबर किससे? 2 से। और समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? जो कि है x माइनस y/3 बराबर 3 है। नीचे 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। नीचे भाग, ऊपर से कर देंगे भाई गुणा। नीचे 1 मान के ब्रज गुणा कर देंगे। तो 3x को y से मल्टीप्लाई, देखो 3x माइनस वाई को 1 से गुणने पर आपके पास यही प्राप्त होगा। और 3 तिया क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये समीकरण हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर समीकरण नंबर 3 व 4 लेंगे हम। यहां पर हमें किसी भी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पहली पहली डिजिट बिल्कुल मैच हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दोगे समीकरण नंबर किससे? समीकरण नंबर 3 व 4 से। समीकरण नंबर 3 व 4 से। तो समीकरण नंबर 3 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर का -6। और समीकरण नंबर 4 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर का 9। अब क्या करेंगे? सिंबल चेंज करेंगे। नीचे वाली डिजिट्स का सिंबल चेंज होगा, तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। सेम प्लस माइनस का कट जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। यहां पर क्या है? ये माइनस का दोनों माइनस माइनस हो गए, प्लस हो जाएगा। y को बाहर कर दोगे, गुणा चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो कितना आ गया y का मान? -3 आ गया। अब इसको समीकरण नंबर 3 या 4 में रख दो। तो आप क्या लिखोगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर किस में रखने पर? 3 में रखने पर। अब 3 समीकरण क्या है? 3x प्लस का 4y बराबर का -6, ये हमारे पास तीसरा समीकरण है। अब यहां पर y की जगह जो आएगा वो आ जाएगा हमारा -3 बराबर 6 माइनस का। तो 3x प्लस -4 तिया बराबर -6। अब क्या करेंगे? 3x ये इधर चल जाएगा, माइनस किस में हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे प्लस का हो जाने के बाद 3x बराबर कितना आ जाएगा? 12 में से 6 गया तो कितना बच गया? 6 बच गया। तो 3x बराबर का 6 हो जाएगा। x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा? भाग में चला जाएगा। अब भाग दे दो भैया, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और y का मान कितना आया था भाई? -3 आया था। तो बताइए समझ आया कि नहीं आया? ये लो साहब, x और y का मान आ गया। यदि समझ आया है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसे आप कमेंट करके बताइए उसका आंसर क्या आने वाला है। तो ये क्वेश्चन है 2x माइनस का 3y बराबर का 5 और 3x माइनस का 4y बराबर का 10। अब देखिए यहां पर हल्का सा ये अलग करा है मैंने, और वो अलग क्या किया है? यहां पर पहली पहली डिजिट सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। यहां पर आप क्या करेंगे? जब आप यहां पर इस प्रकार कर रहे हैं
तो दोस्तों हमें पहली पहली डिजिट जब सेम करनी होगी तो सेम उस नंबर में करनी होगी जो दोनों की टेबल में आता है। कहने का मतलब 2 के पहाड़े में 6 आता है और 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। आता कि नहीं आता? आता है। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो दोनों 6 में आते हैं। तो इसका मतलब इसको 6 बनाने के लिए पूरे समीकरण को आप गुणा कर दोगे किससे? 3 से। और इसको 6 बनाने के लिए समीकरण किससे गुणा कर देंगे अपन? इसको कर देंगे 2 से। और आपके पास बिल्कुल आसान तरीके से फिर आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, इसका x और y का मान क्या आएगा। और यदि वीडियो आपको समझ आई है, आपको चैप्टर बिल्कुल समझ बैठा है कि विलोपन विधि कैसे निकलती है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक आपको वीडियो को शेयर करना है और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि x और y का मान कितना आएगा। और दोस्तों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।